Hello everyone, this is Mitali. I'm a management consultant and I welcome you all for my fifth lecture. And today we are going to start corporate level strategy. We are going to start it up, लेकिन हम उसको एंड नहीं करेंगे आज क्योंकि इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है. तो धीरे धीरे हम एक एक टॉपिक करके डिस्कस करेंगे इसको आज और अपने आने वाले लेक्चर्स में. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंटरनल ग्रोथ स्ट्रैटेजी टुडे, जिसको हम एंड्स ऑफ मैट्रिक्स भी बोलते हैं. सो एंड्स ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस करने से पहले हम एक स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्पोरेट के बारे में जानते हैं. व्हाट डू वी मीन बाय कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर? कॉर्पोरेट या ऑर्गेनाइजेशन, कहीं कहीं हम कॉर्पोरेट बोलते हैं, कहीं कहीं हम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं. सो अ कॉर्पोरेट और ऑर्गेनाइजेशन कैन हैव one business or they can have two business, three businesses or four businesses. It's not कि 4 ही business हो, they can have multiple businesses. So एक corporate के पास में या तो एक business होगा या तो वो multiple business में deal कर रहे होंगे. So अभी क्या है, हर business के पास में उनके पास एक functional team होती है जिसको हम departments बोलते हैं. सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, R&D डिपार्टमेंट. और ऐसा नहीं है कि इतने ही डिपार्टमेंट्स होंगे, डिपार्टमेंट्स और भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ वर्क. इट जस्ट अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने शो किया है. एक बेसिक स्ट्रक्चर है, आपके ऑपरेशंस पे, आपके नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है आपके पास डिपार्टमेंट्स कितने होंगे. सो अभी क्या है कि कॉर्पोरेट का जो स्ट्रक्चर होता है ऐसा होता है, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में डिफरेंट मल्टीपल बिजनेसेस होते हैं और हर बिजनेस के पास अपनी एक फंक्शनल टीम होती है. जो भी स्ट्रैटेजीज कॉर्पोरेट लेवल पे बनाई जाती है उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, जहाँ पे ओनर्स एंड टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है. सेकेंडली, जो भी स्ट्रैटेजीज बिजनेस लेवल पे बनाई जाती है बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी बोलते हैं हम उसको, जिसमें हर बिजनेस के अपॉइंटेड CEOs इन्वॉल्व होते हैं और उनके साथ में उनकी जो टॉप मैनेजमेंट की टीम होती है वो होती है. और जो हमने देखा है फंक्शनल लेवल पे जो भी स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं उसको बोलते हैं फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी. सेल्स डिपार्टमेंट अपनी सेल्स को बूस्टअप करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाता है, वहीं पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपनी टारगेट गोल्स को पूरा करने के लिए स्ट्रैटेजीज बनाता है. सिमिलरली हर डिपार्टमेंट के पास में उनकी एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी होती है और वो स्ट्रैटेजी हर बिजनेस, उनका जो डिफाइंड बिजनेस होता है उसके गोल एंड टारगेट को अचीव करवाने के लिए हेल्पफुल होता है. और हर बिजनेस अपने कॉर्पोरेट लेवल के जो गोल एंड टारगेट्स होते हैं उसको अचीव कराने के लिए स्ट्रैटेजीज बनाता है. कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है सारी चीज़ें, ठीक है. तो ये होते हैं लेवल ऑफ स्ट्रैटेजीज जो कि हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में भी एक ब्रीफ डिस्कशन किया था, जिसके बारे में आज हम यहाँ पे डिटेल स्टार्ट करेंगे. इसकी एक एग्जांपल लिया हुआ है मैंने यहाँ पे प्रॉक्टर एंड गैम्बल का, P&G के पास में मल्टीपल बिजनेसेस हैं उनके पास में. दे आर इनटू हेयर बिजनेस जहाँ पे वो पैंटीन एंड हेड एंड शोल्डर्स बनाते हैं. दे आर हैविंग स्किन एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट जिसमें वो ओले बनाते हैं. फैब्रिक एंड होम केयर में उनके पास में फैब्रिक केयर के लिए एरियल एंड टाइड है, होम केयर के लिए एम्बीप्योर है, बेबी केयर के लिए वो पैम्पर्स डाइपर्स बनाते हैं, पैम्पर वाइप्स हैं उनके पास में, नैपकिन्स हैं. ओरल बिजनेस भी है इनके पास में जहाँ पे वो ओरल बी टूथपेस्ट एंड ब्रशेस बनाते हैं. और उनके पास में और भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं. ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने शो करने की कोशिश की है आपको, ताकि चीज़ें क्लियर हों आपको ज़्यादा. और हर एक बिजनेस का एक डिफाइंड फंक्शनल टीम है इनके पास में, जिसमें प्रोडक्शन, अकाउंट्स, सेल्स, मार्केटिंग, R&D, HR और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं. तो हर यहाँ पे P&G एक कॉर्पोरेट लेवल पे है, उनके पास अपना एक डिफाइंड बिजनेस है, बिजनेस 1, 2, 3, 4 जो भी वो डील कर रहे हैं. एंड हर बिजनेस के लिए इनके पास में फंक्शनल टीम है. तो पहले स्लाइड में अभी जो मैंने बताया चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. अभी हम देखेंगे कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी. कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी कितने टाइप्स की होती है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, ठीक है. अगर हम बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट लेवल पे तो किन किन चीज़ों की बात करेंगे? हम बात करेंगे ग्रोथ लेवल की, अपनी कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए. हम बात करेंगे
स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। स्टेबिलिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे मार्केट में कंपटीशन बहुत है। कंपटीशन इसलिए ज़्यादा है क्योंकि एग्जिस्टिंग कंपटीशन तो है ही, न्यू एंट्रेंट्स भी मार्केट में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन करना हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी उसके बाद हम बात करेंगे रीट्रेंचमेंट की। रीट्रेंचमेंट जहाँ पे लेट्स से एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास में 4 या 5 बिजनेस है। लेट्स से 4 बिजनेस बहुत प्रॉफिट दे रही है, वहीं पे एक बिजनेस से उसको प्रॉफिट नहीं आ रही है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि 4 बिजनेस के प्रॉफिट्स को उसको एक बिजनेस के लॉस को ओवरकम करने में लगाना पड़ रहा है। तो उससे बेटर है कि वो उस कंपनी को बंद कर दे। तो यहाँ पे हम रीट्रेंचमेंट की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे कंपनी बंद करने की बात कर रहे हैं। तो अगर हम ग्रोथ लेवल की, स्टेबिलिटी लेवल की या रीट्रेंचमेंट की बात कर रहे हैं तो वो सारी बातें कहाँ पे होंगी? कॉर्पोरेट लेवल पे होंगी, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी में होगी। और एक 4th लेवल पे जो हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन, इन सब स्ट्रैटेजीज का कॉम्बिनेशन बना के हम मार्केट में एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं या मार्केट को डील करने की कोशिश करते हैं। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी जिसकी बातें हम कॉर्पोरेट लेवल पे करते हैं। ग्रोथ स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे होता है इंटरनल ग्रोथ एंड एक्सटर्नल ग्रोथ। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंटरनल ग्रोथ टुडे। हम सिर्फ आज जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे इंटरनल ग्रोथ स्ट्रैटेजी के बारे में, और ये जो रिमेनिंग टॉपिक्स है उसको हम आने वाले लेक्चर्स में डिफाइन करेंगे और पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही दिन में इतना सारा कुछ बहुत ज़्यादा आपको वो कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है। तो आई जस्ट वॉन्ट कि धीरे धीरे पढ़ें और क्लियर करके पढ़ें। तो एंड्स ऑफ मैट्रिक्स या इंटरनल ग्रोथ स्ट्रैटेजी दोनों एक ही चीज़ है। एग्जाम में कभी कभी आता है डिफाइन अबाउट इंटरनल ग्रोथ स्ट्रैटेजी और डिफाइन एंड्स ऑफ मैट्रिक्स, तो दोनों एक ही चीज़ें हैं। अगर आप ये मैट्रिक्स समझ जाओगे दैट मीन्स आपने मार्केट को भी समझ लिया एंड आपने इंटरनल ग्रोथ स्ट्रैटेजी भी समझ ली। तो हमारे पास क्या होता है? हमारे पास प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होता है। या तो हम प्रोडक्ट में डील कर रहे होंगे या तो हम सर्विसेज में डील कर रहे होंगे, ठीक है। और हमारे पास एक मार्केट है, राइट। प्रोडक्ट मार्केट, मार्केट को हमने हॉरिजॉन्टली लिखा है, प्रोडक्ट को हमने वर्टिकली लिखा है। अब मार्केट क्या होता है? या तो हमारे पास एग्जिस्टिंग होता है जिसमें हम डील कर रहे हैं, ठीक है, ऑलरेडी, और उसमें हम क्या डील कर रहे हैं? अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को डील कर रहे हैं। या तो मार्केट नया हो सकता है और प्रोडक्ट नया हो सकता है। तो हमने ऐसे एक ग्राफ बनाया है जहाँ पे हमने मार्केट के नीचे एग्जिस्टिंग एंड न्यू लिखा है, प्रोडक्ट के बगल में हमने एग्जिस्टिंग और न्यू लिखा है। ये प्रोबेबिलिटी है, या तो आपके पास में नया प्रोडक्ट हो सकता है या तो आपके पास में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हो सकता है। मार्केट आपका एग्जिस्टिंग भी हो सकता है या तो आप नए मार्केट में काम करना चाहते हो। तो अब ऐसे करके हम क्या करेंगे? हम 4 क्वाड्रेंट्स बनाएंगे जैसे हमने टॉस मैट्रिक्स में बनाया था या हमने स्वॉट में बनाया था। तो पहला जो हमारा क्वाड्रेंट आएगा, हमारा पहला क्वाड्रेंट आता है एग्जिस्टिंग मार्केट एंड एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का मार्केट पेनिट्रेशन, जहाँ पे आप मार्केट में पेनिट्रेट करना चाहते हो। आपके पास प्रोडक्ट भी वही है और मार्केट भी सेम है, लेकिन हम एग्जिस्टिंग मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ में और ज़्यादा घुसना चाह रहे हैं और ज़्यादा अपने आप को ग्रो करना चाह रहे हैं। तो ये होता है मार्केट पेनिट्रेशन। दूसरा जो हमारा क्वाड्रेंट है वो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट का। प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है? जहाँ पे हम क्या करते हैं, आपका प्रोडक्ट नया होता है लेकिन मार्केट आपका पुराना होता है, ठीक है। एग्जिस्टिंग मार्केट में हम नए प्रोडक्ट के साथ में आते हैं। तीसरा होता है मार्केट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट पुराना है लेकिन हमने मार्केट नया चूज़ किया हुआ है, ठीक है। और होता है डाइवर्सिफिकेशन, जहाँ पे न्यू प्रोडक्ट एंड न्यू मार्केट, ठीक है। तो दीज आर द 4 क्वाड्रेंट्स, ठीक है, जो आपको पढ़ना है यहाँ पे, जिसके थ्रू हम अपने मार्केट को एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। अब हम धीरे धीरे विल सी क्या होता है ये मार्केट पेनिट्रेशन क्या होता है। Market penetration, a market penetration strategy is a product market strategy whereby an organization seek to gain greater dominance in a market in which it already had an offering। जहाँ वो ऑलरेडी काम कर रहा था, जहाँ वो ऑलरेडी ऑफर कर रहा था अपनी चीज़ें, उसी मार्केट में उसको क्या करना है? उसको ग्रेटर डोमिनेंस अचीव करना है और ज़्यादा डोमिनेट करना है मार्केट को, ताकि वो अपने सेल्स को बूस्ट अप कर पाए, ठीक है। मार्केट वही है, कंपनी वही है, ऑर्गेनाइजेशन वही है, उसके लिए मार्केट वही है। सेम ऑर्गेनाइजेशन को
सेम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के साथ में कहाँ जाना है, उसी मार्केट में जाना है और वहीं जाके उसको अपने सेल्स एंड प्रॉफिट को बूस्ट अप करना है। तो कैसे करेंगे? आपने देखा होगा कंपनी फ्री ऑफर्स देती है बीच बीच में चीज़ें, जब उनको लगता है मोनोटोनस हो गया है सेल या सेल्स में बढ़ोतरी नहीं हो रही है तो दे कम अप विथ फ्री ऑफर्स। बहुत सारे आपने प्रोडक्ट्स के साथ में देखा होगा कि इसके साथ ये फ्री है जी, या इतना फ्री ऑफर है, इसमें इतना क्वांटिटी बढ़ा के। कभी कभी आप देखोगे क्लिनिक प्लस शैम्पू में ही सेम प्राइस पे आपको प्रोडक्ट ज़्यादा मिल रहा है। तो दीज आर द फ्री ऑफर्स, डिस्काउंट्स दे रहे हैं हम। अब पैंडमिक सिचुएशन 2020 जो अगर आया हमारे पास में, मार्केट में चीज़ों की लेट से बहुत ज़्यादा सेल्स कम हो गई है। अगर हम कार इंडस्ट्री की बात करें तो आज के डेट में क्या हो रहा है कि कार में बहुत ज़्यादा क्या मिल रहा है, डिस्काउंट्स दिए जा रहे हैं। और वो इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि मार्केट वही है, प्रोडक्ट वही है, सेल्स को बूस्टअप करने के लिए, ताकि नए कस्टमर्स अट्रैक्ट हो या पुराने जो कस्टमर हैं वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो उन्होंने बहुत डिस्काउंट्स दिया हुआ है, डाउन पेमेंट्स कम की हुई हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं सेल्स को बूस्टअप करने के लिए। कूपन्स भी सेम काम करता है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं फ्री ऑफर्स, डिस्काउंट एंड कूपन्स, दे हेल्प यू टू पेनिट्रेट द एग्जिस्टिंग मार्केट विद द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट वही है, मार्केट वही है। आप इन सब चीज़ों के थ्रू क्या कर रहे हैं, मार्केट को पेनिट्रेट कर रहे हैं, मार्केट में जाके डोमिनेंस पैदा कर रहे हैं एंड वहाँ से सेल्स निकाल के ला रहे हैं। अभी मार्केट डेवलपमेंट देखते हैं। मार्केट डेवलपमेंट क्या होता है? मार्केट डेवलपमेंट इज अ ग्रोथ स्ट्रैटेजी दैट आइडेंटिफाइज एंड डेवलप न्यू मार्केट सेगमेंट फॉर करेंट प्रोडक्ट, ठीक है। मार्केट डेवलप कर रहे हैं, जैसा कि नाम बता रहा है, न्यू मार्केट के साथ में आ रहे, प्रोडक्ट वही है, मार्केट आप सिर्फ डेवलप कर रहे हैं उस नए प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है जिसके लिए एग्जिस्टिंग मार्केट था। अभी वो क्या कर रहा है, इस मार्केट में तो उसने कवर अप कर लिया सारे कस्टमर्स को, लेकिन अब उसको क्या चाहिए, नया मार्केट चाहिए जहां वो नए प्रोडक्ट, अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को और ज़्यादा सेल करे एंड न्यू कस्टमर्स अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाए, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं न्यू मार्केट, ठीक है। अब आप इस फिगर में देख रहे होंगे, ऑर्गेनाइजेशन के पास में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, पुराने मार्केट को उसने कैप्चर कर लिया है। तो अब वो क्या चाह रहा है, नए मार्केट को कैप्चर करना चाह रहा है। नया मार्केट मिलेगा, नए कस्टमर्स मिलेंगे तो सेल्स वॉल्यूम और बढ़ेगा। सो मार्केट डेवलपमेंट समझ आ गई होंगी। नाउ प्रोडक्ट डेवलपमेंट मीन्स प्रोडक्ट नया डेवलप हो रहा है यहाँ पे। अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट ग्रोथ स्ट्रैटेजी इज अ स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। आपके पास प्रोडक्ट है लेकिन वो यूज़ करके कस्टमर भी थोड़ा बोर हो गया है, मोनोटोनस हो गया है, तो उसमें हम थोड़े चेंजेस करके कस्टमर को क्या करते हैं, एक नयापन देते हैं। और उस नएपन से क्या होता है, कस्टमर थोड़ा अट्रैक्ट होता है और अगेन क्या कर रहा है, आप नए ऑफर्स या फिर उसके प्रोडक्ट के डिज़ाइन को चेंज कर रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है, आपका कस्टमर अट्रैक्ट हो रहा है और उस चीज़ को और ज़्यादा खरीद रहा है। सो अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट ग्रोथ स्ट्रैटेजी इज अ स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट सो दे अपीयर न्यू एंड ऑफरिंग दोज प्रोडक्ट टू करेंट और अ न्यू मार्केट। आप नए मार्केट में भी जा सकते हो और करंट मार्केट में भी जा सकते हो। तो करंट मार्केट जहाँ एग्जिस्टिंग था वो हम ऑलरेडी काम कर रहे थे, हमारे पास एग्जिस्टिंग कस्टमर्स भी थे। तो एक प्रोडक्ट को अगर कस्टमर यूज़ कर करके थोड़ा मोनोटोनस हो गया है, उसको मज़ा नहीं आ रहा है प्रोडक्ट को यूज़ करने में, उसमें ही आपने क्या किया, चेंजेस कर दिया। जो कि हम जनरली बात कर सकते हैं यहाँ पे टेक्नोलॉजीज़ की। मोबाइल से हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है, उसी मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज कर दिया या और फीचर्स चेंज करके हम क्या करते हैं, उसी मोबाइल को हम मतलब एवरी ईयर कुछ नई चीज़ें, नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ में मार्केट में लाते हैं। तो जो कस्टमर लेट से कोई एक मोबाइल यूज़ कर रहा था, वो 1 साल के बाद वो क्या चाहता है, उसको चेंज करना, अपग्रेड करना चाहता है। तो अगेन मार्केट वही है, लेकिन आपने थोड़ा सा चेंज करके उस प्रोडक्ट को नया बना दिया है और वो प्रोडक्ट कस्टमर को आज नया लग रहा है एंड उसी को वो अट्रैक्ट हो रहा है, उसको खरीदने की कोशिश कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है LCD टेलीविज़न का। पहले हमारे पास LCD आता था, ठीक है, पहले तो एक टीवी आती थी, टेलीविज़न आता था। टेलीविज़न अब क्या हो गया, LCD मॉनिटर्स में बदल गया। यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया उसने कि यहाँ पे आप कंप्यूटर का भी काम कर सकते हो, उस पर टीवी भी देख सकते हो। LCD टेलीविज़न था। अब LCD क्या हुआ, LED में बदल गया।
एलईडी टेलीविजन, अगेन एलसीडी का यहाँ पे लोगों ने यूज़ कर करके वो मोनोटोनस हो गया, तो अब क्या हुआ, एलईडी की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। अब एलईडी टेलीविजन स्मार्ट टेलीविजन बन गया है। अब लोग स्मार्ट टेलीविजन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। सो प्रोडक्ट में थोड़े से चेंजेस करके हमने उसको नया बना दिया, टेक्नोलॉजीज ऐड कर दी उसमें नई, या उसके फीचर्स में चेंज कर दिया, डिज़ाइन में चेंज कर दिया, एंड वो कस्टमर के लिए क्या हो गया, नया बन गया। नया चीज़ जो होता है अगेन कस्टमर के लिए बहुत अट्रैक्टिव होता है, तो उसके लिए यहाँ पे तो सेल्स बूस्टअप होता ही है। और ये भी, इसका भी एक लाइफ स्पैन होता है। आप चाहोगे कि एक ही प्रोडक्ट हमेशा हम, लेट्स से आज हमने स्मार्ट टीवी बनाया है जी, तो हम उसको लाइफ लॉन्ग चला लेंगे, नहीं, उसमें भी आपको मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती रहेगी टाइम टू टाइम। Diversification is a corporate strategy to enter into a new product or product line, new services or new market involving substantial different skill, knowledge and technology. Diversification एक ऐसा corporate strategy है जहाँ पे आप नए प्रोडक्ट के साथ में नए मार्केट में एंटर करते हो। मीन्स यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, लेकिन हाँ, हमने अब एक नया एग्जाम्पल ले लिया। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है जो कि एक बिजनेस चला रहा है ब्रिक्स का, ठीक है, वो ब्रिक्स का काम कर रहा है, बट उसके पास वो प्रोडक्ट है, मार्केट है, उसके पास अपने कस्टमर्स हैं, प्रॉफिट भी कमा रहा है, बट उसका जो न्यू जनरेशन है, लेट्स से उसके जो बेटे हैं, उनको पसंद नहीं है कि वो काम करें, तो उन्होंने अपने बिजनेस, उन्होंने क्या किया, प्लाई का काम स्टार्ट कर दिया, फर्नीचर का काम स्टार्ट कर दिया। तो पूरा का पूरा डाइवर्सिफिकेशन हो गया। काम चल रहा था, बिजनेस वन उनके पास में ब्रिक्स का था, अब उन्होंने क्या किया, उनके बेटे ने उसी कंपनी के टैग के अंदर में एक नया बिजनेस और स्टार्ट कर दिया, प्लाई का। नया मार्केट, नए कस्टमर, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन, जहाँ पे आप नए प्रोडक्ट के साथ में नए मार्केट में आ रहे हो, नए कस्टमर्स को केटर करने के लिए। टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन की बात करेंगे तो डाइवर्सिफिकेशन कंसेंट्रिक हो सकता है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है और कॉन्ग्लोमेरेट हो सकता है। Concentric diversification involves adding similar product services to existing business. For example, अगर एक कंप्यूटर मेकिंग कंपनी है जो डेस्कटॉप बना रही है, उन्होंने लैपटॉप्स बनाना शुरू कर दिया, तो कहीं ना कहीं वो रिलेटेड है। पहले भी वो डेस्कटॉप बना रही थी, तो टेक्नोलॉजी, डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, अपग्रेडेशन है डेस्कटॉप का लैपटॉप, तो सिमिलर बिजनेस है। तो कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन में आप सिमिलर प्रोडक्ट या सर्विसेज को ऐड करते हैं अपने बिजनेस में, ठीक है, आप वहाँ पे एक्सपैंड कर रहे हो। हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग न्यू एंड अनरिलेटेड प्रोडक्ट और सर्विस टू एग्जिस्टिंग कस्टमर, लेकिन वो कहीं ना कहीं से रिलेटेड होगा, बहुत दूर से रिलेटेड होगा, ठीक है। जैसे कि एक नोटबुक है, एक नोटबुक मैन्युफैक्चर कंपनी एंटर्स द पेन मार्केट। नोटबुक है, बना रहा था, वो पेन मार्केट में जा रहा है। अब नोटबुक पे लोग लिखेंगे तो पेन से ही लिखेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल, नोटबुक यहाँ पे बना रहा था वो ऑलरेडी, अब नोटबुक पे लिखने के लिए उसको क्या चाहिए, पेन चाहिए, तो कहीं ना कहीं हॉरिजॉन्टली इसके बाद ये आएगा ही आएगा। सो बेसिकली इसलिए हम उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन। होता तो वो बिल्कुल अलग है एक दूसरे से, लेकिन हॉरिजॉन्टली होता है। मीन्स नोटबुक के बाद लोग पेन खरीदेंगे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है एजुकेशन से। तो दिस इज द थिंग जो कि आपको समझ आ गई होगी, इसलिए मैंने ये पिक्चर के थ्रू शो किया है कि नोटबुक के बाद लोग पेन खरीदते हैं, इसलिए यहाँ पे इस तरह के डाइवर्सिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन इन्वॉल्व्स एडिंग न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट आर सिग्निफिकेंटली अनरिलेटेड, बिल्कुल एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते, ठीक है, टेक्नोलॉजी वाइज भी नहीं, कमर्शियल सिमिलरिटीज़ भी नहीं होती इनमें। इफ़ अ कंप्यूटर कंपनी डिसाइड्स टू प्रोड्यूस नोटबुक, यहाँ पे कंप्यूटर बना रहे थे, अब वो नोटबुक बनाने लगे, बिल्कुल डिफरेंट है, नया मार्केट, नई चीज़ें, एकदम बिल्कुल कहीं से भी कोई रिलेशन नहीं होगा। जैसे नोटबुक एंड पेन का थोड़ा रिलेशन आप निकाल सकते हो कि वो कहीं ना कहीं एजुकेशन से है, लोग पढ़ने के लिए अगर नोटबुक लेंगे तो नोटबुक के साथ में वो पेन भी लेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई भी सिमिलरिटी नहीं होगी आपके डाइवर्सिफिकेशन में। आप रिलायंस का एग्जाम्पल ले सकते हैं हम यहाँ पे, रिलायंस ने पेट्रोलियम में भी है, वो टेलीकॉम में भी है। पेट्रोलियम और टेलीकॉम का कोई भी रिलेशन नहीं है कहीं से भी। अब इस चीज़ों को हम एक बहुत क्लियर करके मैंने दिखाने की कोशिश की है ताकि आपको बहुत क्लियर हो। एग्जाम्पल लिया है मैंने कोको कोला कंपनी का, और कोको कोला ने प्रोडक्ट अपने यहाँ पे रखे, जैसे हमने मैट्रिक्स बनाया था, प्रोडक्ट
आपकी वर्टिकल में है, मार्केट आपका हॉरिजॉन्टल में है, एग्जिस्टिंग मार्केट, न्यू मार्केट, मार्केट के नीचे लिखा हमने, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट। अभी धीरे धीरे करके हम इसको समझेंगे। जो मार्केट पेनिट्रेशन होता है कैसे होता है, कोको कोला गर्मियों में ज़्यादा बिकता है, ये कोक लोगों को ज़्यादा ये कोल्ड ड्रिंक के नाम से जाना जाता है, तो गर्मियाँ आती हैं तो कोक का सेल्स बूस्टअप हो जाता है। लेकिन विंटर्स की अगर हम बात करें या फेस्टिवल सीजन्स की बात करें तो उसका सेल्स वॉल्यूम थोड़ा गिर जाता है। और फेस्टिवल में क्या होता है, आपकी दिवाली विंटर में आती है, ऑलमोस्ट मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है। होली की बात करें तो वो भी स्प्रिंग सीजन होता है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती नहीं है उस वक्त। तो अब वहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, फेस्टिवल ऑफर्स के साथ में आते हैं मार्केट को पेनिट्रेट करने के लिए। फेस्टिवल ऑफर्स में एक के साथ एक दे दिया फ्री, या फिर कुछ स्क्रैच करने के लिए कूपन्स दे दिए। सो दे कम अप विद ऑफर्स ताकि वो कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाए और वो सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज कर पाए, तब जब उनका सेल्स ग्राफ नीचे जाने लगता है। ठीक है, तो ये होता है मार्केट पेनिट्रेशन। प्रोडक्ट वही है लेकिन उन्होंने क्या किया, उसी मार्केट को पेनिट्रेट करने की कोशिश की है। अभी ये फेस्टिवल ऑफर समझ आया। कोक जब आपके पास फेस्टिवल ऑफर्स के साथ में आता है, एक बॉटल के साथ 2 फ्री हैं, या फिर उनके पास कुछ कूपन्स हैं, या फिर उनके पास कुछ स्क्रैच कार्ड है, तो दिस इज कॉल्ड अगेन मार्केट पेनिट्रेशन। उनका जो दूसरा स्ट्रैटेजी है प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, प्रोडक्ट वही है, उसमें थोड़े से चेंजेस कर दिए, फ्लेवर्स ऐड कर दिया उन्होंने। एक ही चीज़ को पी पी के कस्टमर बोर हो गया, तो उसके लिए क्या कर दिया, ऑरेंज एंड वनीला फ्लेवर ऐड ऑन कर दिया इसमें। ठीक है, तो पुराना मार्केट आपका वही था पुराना, लेकिन प्रोडक्ट नया ऐड हुआ इसमें। ठीक है, प्रोडक्ट नया क्या, उसी प्रोडक्ट के फीचर्स में चेंज कर दिया। ऐसा नहीं कि पूरा प्रोडक्ट चेंज कर रहे हैं, है तो आज के डेट में ये भी कोल्ड ड्रिंक ही की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके फ्लेवर्स चेंज हो गए। फ्लेवर्स चेंज होके कस्टमर को कहीं ना कहीं वो नयापन दे रहा है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब मार्केट डेवलपमेंट की बात करते हैं। ज़ीरो कोक, ज़ीरो शुगर के साथ में जो कोक आई है, पहले एक तो ये जो कोक है, सो बेसिकली कोक इज टर्म्ड एज कोल्ड ड्रिंक। बहुत लोग उसको अनहेल्दी भी मानते हैं, और जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं या फिर जो बहुत हेल्थ कॉन्शियस होते हैं कि नहीं भाई इसमें बहुत शुगर होता है, मैं तो नहीं पीऊँगा, तो ऐसे लोगों के लिए दे हैव कम अप विद अ ज़ीरो शुगर कोक। अब यहाँ पे क्या है, ज़ीरो शुगर है, तो एक नया मार्केट, नए कस्टमर्स को कैटर किया उन्होंने, नया मार्केट जहाँ पे डायबिटिक्स भी पी सकते हैं इसको, जहाँ पे हेल्थ कॉन्शियस लोग भी इसको पी सकते हैं, जो कि चीनी अवॉइड करते हैं या कैलोरीज अवॉइड करते हैं, उनके लिए एक नया मार्केट बन गया। तो नया मार्केट कैप्चर किया एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ में, थोड़ा सा फीचर चेंज कर दिया उन्होंने, एंड उन्होंने प्रोडक्ट में थोड़े से चेंजेस करने के बाद में एक नया मार्केट को कैप्चर किया। अभी क्या है, डाइवर्सिफिकेशन। अब ये विटामिन ड्रिंक्स के साथ में भी आए हैं। अभी तक ये कोल्ड ड्रिंक जंक फूड्स में आ रहे थे, कोल्ड ड्रिंक था जिसको जंक फूड मानते हैं। अब इन्होंने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया, किसमें, विटामिन ड्रिंक्स के साथ में, जो कि एक हेल्थ ड्रिंक माना जाता है। ठीक है, और रिलेटेड है थोड़ा, क्योंकि ये भी बिवरेजेस है, ये भी बिवरेजेस है, तो इसलिए थोड़ा रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन हो गया है ये। अब डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा सा रिलेटेड है यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा वो बिवरेजेस में आता है, ये रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन में आता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल भी बोल सकते हैं, एंड आप कंसेंट्रिक भी बोल सकते हैं इसको। रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन के बाद में अब हम देखेंगे अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, जिसमें वो टी शर्ट्स के साथ में आ रहे हैं। ये बिल्कुल भी डिफरेंट है। आप अगर मतलब दे आर हैविंग टी शर्ट्स, अगर आप टाइप करो, बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि कोक के पास में उनका एक टी शर्ट्स का भी बिजनेस है। येस, दे आर हैविंग। अगर आप गूगल करो www.cokestore.com, यू विल कम अप विद दैट। तो ये बिल्कुल अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है, बिवरेजेस एंड टी शर्ट्स, बिल्कुल अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, एक्सपेंशन हो रही है, सब में एक्सपेंशन हो रही है। यहाँ पे सेल्स मार्केट को पेनिट्रेट करके सेल्स वॉल्यूम बढ़ाने की बात की जा रही है। नया प्रोडक्ट ला रहे हैं ताकि हम मार्केट में और
कस्टमर्स को एक नयापन दे पाएँ। यहाँ पे भी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, सेल्स वॉल्यूम इससे भी बढ़ेगा। मार्केट डेवलपमेंट कर रहे हैं, नया मार्केट डेवलप करके नए कस्टमर्स को ट्रैक कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम सेल्स वॉल्यूम बढ़ाने की बात कर रहे हैं। डाइवर्सिफिकेशन में भी हम क्या कर रहे हैं, पहले हम एक रास्ते चल रहे थे, अब हमने दूसरा रास्ता भी पकड़ा है, उसमें भी हम सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं, और अनरिलेटेड में भी वही हो रही है चीज़ें। तो हम यहाँ पे एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। तो ये सारा चीज़ हमें क्या बताता है, इंटरनल ग्रोथ स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, जहाँ पे हम अपने अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ में मार्केट को एक्सपैंड करते हैं। आई गेस क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। और इन केस ऑफ एनी डाउट अगेन यू कैन email me at my email ID mithali.rani1@gmail.com, or you can comment on my comment box, ठीक है, टेक्स्ट कर सकते हो आप वहाँ पे। सो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, और वहाँ पे हम कॉर्पोरेट लेवल के अनदर टॉपिक के साथ में मिलेंगे। टिल देन हैव अ गुड डे, थैंक यू।